बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर चुके केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आप लोग मुझे चैप्टर नंबर 2 तो हमने किया नहीं। असल बात ये है कि चैप्टर 2 जो है हमने जो बनाया है और वो कुछ कारण से ओपन ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण से मैं सोच रहा हूँ जो चैप्टर 3 ही बना लेता हूँ। पढ़ना तो है ही एक ना एक दिन, तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी आ जाएगा। असल में वो बहुत ज़्यादा पेजेस है उसका, मतलब उसमें 100+ ज़्यादा क्वेश्चन है, शायद इसीलिए कुछ ओपन नहीं होने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देंगे हम लोग आज मेटल एंड नॉन मेटल, और आज ही हम लोग 100 क्वेश्चन या जितना क्वेश्चन हो उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? PYQ। आप PYQ में देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भरे पड़ा मिलेगा, प्लस का VVI क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? VVI क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पेन का हम लोग छोटा कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करते जिसकी वजह से आपको वीडियो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लिंक के PDF अभी तो ये ख़त्म होने के बाद ही मिलेगा, लेकिन और सब रिवीजन नोट्स के लिए हमने टेलीग्राम दे दिया है, रिवीजन नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए जी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड। जो इम्प्योर मेटल है वो किस चीज़ से बना है? तो वो कहाँ पे? एनोड से। किससे? एनोड से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। कौन सा? इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस ऑफ एटमोसफेयर इज 0.0 नहीं, अच्छा ये पूछना है CO2 गैस इन एटमोसफेयर कितना परसेंट है सर? बहुत इंपॉर्टेंट, 0.03%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VVI क्वेश्चंस है ये। क्या है, कितना परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03%। ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। विच आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए आपको एक गाना याद करना होगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल करीना कार मांगे, यहाँ तो गलत दे दिया है, एक मिनट। मेटल बोला है, सॉरी, मेटल तो क्या होगा अपना? मैग्नीशियम। ठीक है, इन्हें आपको रिएक्टिव सीरीज याद करने के लिए करीना कार मांगे, अल्टो, जैन, फेरारी है, फिर VQ मिली, सिल्वर, ऑडी। ठीक है, ये याद करना होगा आपको। ये और भी बहुत सारे निमोनिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन हीटिंग विच केमिकल कंपाउंड और कैन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन। किसको हीट करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा? तो आपको मालूम है गिब्सन को हीट करेंगे हम लोग। कितना हीट करेंगे ये भी हमने पढ़ा था रिविजन सीरीज में। ठीक है, और इस गिब्सन का फॉर्मूला क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है टू कीप आयरन एंड स्टील सेफ फ्रॉम रस्ट अ थिन लेयर विच ऑफ मेटल इज प्लेटेड ऑन दैम। तो किसका थिन लेयर हम लोग चढ़ाते हैं सर? तो हम लोग किसका? जिंक का कोटिंग करते हैं ना, जिंक। क्या हो जाएगा आंसर? जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है कि बॉक्साइड इज और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। बॉक्साइड जो है वो कौन चीज़ का मेटल का और है? कौन मेटल का? तो बॉक्साइड आपको क्या पता है बॉक्साइड किसका मोर नहीं है? तो याद करिए किसका? एल्यूमिनियम। किसका? एल्यूमिनियम का और है। क्वेश्चन नंबर 7 द नेचर ऑफ मेटल। नेचर, मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कि इलेक्ट्रो नेगेटिव? तो वो क्या होता है मेटल का? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल का क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, याद रखिए। ठीक है, पुअर ग्रेफाइट क्या है? पुअर कंडक्टर। VVI क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मगर VVI क्वेश्चन है ये। ग्रेफाइट क्या है? पुअर कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बोथ बैड कंडक्टर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शन में है, हमने ये पढ़ा था कि ये ज़रूर नॉन मेटल है। यहाँ पे नहीं, वो तो डायमंड था। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट भी क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, याद रखिएगा ये बात। ये नहीं ऊपर है ये वाला, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। एक यस, क्वेश्चन नंबर 9 है विच आर द फॉलोइंग इज रॉक साल्ट। इसमें से कौन रॉक साल्ट है? तो रॉक साल्ट कौन? NaCl। ठीक है, चलिए NaCl। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड। इसमें से कौन मेटलॉइड है? तो आपको पता है मेटलॉइड कौन सा है, मेटल कौन सा है? तो Sp क्या है? ये मेटलॉइड है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी करना होगा, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है यार। चलिए, स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील वो किसका अलॉय है सर? वो आयरन का।
किसका अलॉय है? आयरन। याद रखिए स्टेनलेस स्टील किसका है? आयरन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच नॉन मेटल इज अ लिक्विड रूम टेम्परेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रूम टेम्परेचर क्या है, वो नॉन मेटल है लेकिन वो अगर लिक्विड, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। तो याद कर लीजिए ब्रोमीन, एकदम सीधे सीधे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोलना चाह रहा है कि द अलॉय ऑफ लीड इज कॉल्ड। अलॉय, लीड का अलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग लीड का अलॉय को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्डर। कहते हैं सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कट विथ अ नाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें से किसको हम लोग काट सकते हैं चाकू से? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम सीजियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये काट सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आप पोटाशियम वगैरह को भी काट सकते, जो देखिए जिसका भी है। रिएक्टिविटी सीरीज में एनसीईआरटी में 2-3 का नाम दिया हुआ, आपको याद रखना होगा वो सब। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन। कौन सा ये सब कंबाइन नहीं होता तो क्या गोल्ड ही हो जाएगा? क्यों होगा गोल्ड? क्योंकि गोल्ड क्या रिएक्टिव सीरीज के लास्ट में आता है। ठीक है, तो रिएक्टिव सीरीज आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। करीना कारमांगे, अल्टोजेन फरारी, वो आपको याद कर लेना होगा। द टर्म गोल्ड इज नोटेड बाय। टर्म कितना का गोल्ड? हम लोग तो बोलते 24 कैरेट। कितना? 24 कैरेट से दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है एटॉमिक नंबर ऑफ आयोन। ये कुछ एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ आयोन इज 26। कितना? 26 याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 बोलना चाह रहा है कि विच नॉन मेटल, इसमें से कौन नॉन मेटल है? तो नॉन मेटल क्या है? अपना कार्बन ही है। ठीक है, चलिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक विथ आयरन विथ जिंक, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको मालूम है क्या है? डायमंड ही है। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? डायमंड। द मेन ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का मेन ओर को क्या बोलते हैं हम लोग? Cu2s। क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या मेटल है? नॉन मेटल है। तो आपको मालूम है कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, क्या है? नॉन मेटल है। ये सब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज सिलिका, आखिर सिलिका क्या? व्हाट इज सिलिका? ठीक है, तो सिलिका है क्या? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है कि रिफाइनिंग है कि अलॉय है कि कैल्किनाइजेशन है? तो क्या कहते हैं इसको? कैल्किनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर इज, जर्मन सिल्वर कौन सा है सर? PVSN। क्या है ये? जर्मन सिल्वर है। क्वेश्चन नंबर 25 मेटल बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिव सीरीज। बोल रहा था क्वेश्चन, मेटल बिलो जो मेटल्स है, जो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिव सीरीज, वो क्या करेगा? रिएक्ट विथ एसिड विथ हाइड्रोजन आयोन या रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये तो क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? रिएक्ट विथ नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर विच आर द फॉलोइंग मेटल डिजॉल्व नॉट डिजॉल्व इन एनी एसिड अदर देन के अल्मार्ज। व्हाट इज दिस यार? अल्मार्ज यार, कभी कभी ये टाइपिंग अल्मार्ज, व्हाट इज अल्मार्ज? एयू तो सोना हो गया। अच्छा, पानी सीधा एसिड में डिजॉल्व नहीं होता है, और मे बी वाटर होना चाहिए था, वहाँ पे डिजॉल्व नहीं होता है। तो कौन एसिड है? एयू अपना सोना क्या है? एयू सोना नहीं है। एयू नहीं, ये क्वेश्चंस में कुछ इधर है, इसको रख देते हैं हम लोग 26 नंबर को। 27 नंबर पर पढ़ते हैं। द वीडियो ऑन है क्या ना? हाँ ठीक है, नहीं तो पता चला ख़त्म हो जाता। हाँ, क्रिस्टल कोट कंटेनिंग फूड आइटम आर कोटेड विथ अ टिन एंड जिंक बिकॉज, किस लिए किया जाता है? क्योंकि टिन क्या होता है? मोर रिएक्टिव देन टिन होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव देन टिन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 इन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, वो क्या कौन सा ही करता है सर जो होता है? तो वो क्या होता है? सोडियम एटम लूज इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम जो है वो लूज इलेक्ट्रॉन कर देता है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रो कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन हुआ वीडियो, यस ऑन हो गया, कभी कभी भूल ही जाता हूँ। और the electronic configuration of element A is 286 and B is 2881. The compound formed by combination of E and B thread will be, तो वो क्या हो जाएगा, ionic compound. What is ionic compound, what is covalent compound, ये सब याद रखना होगा आपको सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, when a silver copper the spoon left up in the air a long time, the surface turned black. What happened due to formation of which of the following compound, तो वहाँ क्या बन जाता है सर, Ag2S. क्वेश्चन नंबर 31, ionic bond is formed by the combination of A and B when, तो A and B क्या होना चाहिए सर, बोथ इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए या लूज होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, दोनों सॉरी, तो वो क्या होना चाहिए, नॉन मेटल और मेटल मिलकर क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है आपका। ठीक है, तो ए को मेटल होना चाहिए, बी को नॉन मेटल होना चाहिए, कॉम ये आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रास, इसमें से कौन एग्जाम्पल ऑफ ब्रास है, तो आपको एग्जाम्पल ऑफ ब्रास याद करके रखना, वो है एलॉय। कौन सा है, एलॉय। क्वेश्चन नंबर 33 है, द एटम ऑफ विच लूज इट्स वैलेंसी इजीली इज कॉल्ड, जो इजीली देता है उसको क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 34, चीना बार इज द ओर ऑफ, चीना बार किसका ओर है, इसको VVI लगा लीजिए, सब क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मर्करी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ा है, जिंक वो क्या होता है, तो उसका क्या होता है, जिंक क्या होता है, वो ज़्यादा मोर होता है। ठीक है, मोर देन 10 होता है, इसीलिए ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मुझे अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है और थोड़ा सा आप लोग को भी देखने के लिए दिक्कत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलॉइड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग फ्रॉम आयन पेन, तो हम लोग ये NCERT का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या लगाते हैं सर, उसको जिंक का प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए, which of the following metal react with rapidly with cold water and produced explosive sound, most VVI questions है ये, NCERT का questions है ये। ठीक है, NCERT अंदर से अगर बोलिए तो वहाँ से, तो कौन सा, सोडियम से, एक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन ये वाला है। which of the following metal does not react with water at all, तो आपको पता है, क्या आपको पता है वो क्या है, सिल्वर, क्योंकि ये नीचे रिएक्टिव सीरीज में लाइक करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 39 की, एनी मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम ऑक्साइड, दिस ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, विच आर द फॉलोइंग इज दिस, तो कौन सा एलिमेंट है सर, वो है कैल्शियम। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पूरा लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर 39 #39 लिख लीजिए, #39। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा लेवल तक आया ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, या वरना तो ये नीचे जो आ रहा है ये सब तो रह ही करेगा क्वेश्चन में। विद द मेटल विच रिमेन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मेटल बोला है तो इस बार कौन, मरकरी हो जाएगा, नॉन मेटल बोलता है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ये NCERT से ही सारा का सारा साइंस में आपका अच्छे से आ जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम इज कॉल्ड, VVI लगा लीजिए, ये सब का, ये सब में भी VVI। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एनोडाइजिंग कहते हैं, एनोडाइजिंग, VVI लगा के रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, सारा का सारा याद कर लीजिए, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो ना आए। मेटल, द मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट, मेटल कौन सा मेटल जो फ्री स्टेट में पाया जाता है सर, वो है गोल्ड। क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव में पाया जाता है सर, किसी से रिएक्शन नहीं करता, जिसके वजह से ये पाया जाता है। ठीक है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे पहले कौन आता है सर, सोडियम, पोटासियम, तो क्या यहाँ पे क्या है, पोटासियम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 44, उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक। यस, तो क्वेश्चन बोल रहा है कोरिजन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कोरिजन जो होता है वो किस पे कौन सा प्रोसेस पे वो प्रेजेंट होता है। तो आप देख रहे हैं कि एयर है, तो एयर तो ज़रूरी है सर। और वाटर वेपर मतलब पानी वानी वगैरह लगना, तो ये क्या हो गया, इसके कारण से हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो क्वेश्चन है कि विच मेटल विच इन द मेटल विच डिजॉल्व ओनली इन एसिड सॉल्यूशन। तो कौन सा हो जाएगा सर अपना AU। यस, AU क्या हो जाएगा अपना, डूब जाएगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में डूबेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस्ड बाय आयन फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। तो कौन सा करेगा सर, तो जो आयरन से पहले रिएक्टिव सीरीज में आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ कॉपर आ रहा है, ठीक है, तो ये हटा देगा। क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द अलॉय ऑफ आयन निकिल एंड क्रोमियम कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मिला के बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं सर। तो हम लोग इसको भी हम लोग ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बना सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, आयरन निकिल एंड क्रोमियम, ठीक है। द एलॉय ऑफ किसका, द एलॉय ऑफ आयरन निकिल एंड क्रोमियम मेक स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर है ये जो अपना सोल्डर है वो क्या होता है, सोल्डर इज। तो सोल्डर इज अब हमने ऊपर भी पढ़ा था Pb और प्लस का Sn। क्वेश्चन नंबर 49, एन अलॉय इज, अलॉय क्या है सर, तो अलॉय आपका क्या है, ये भी हमने सर ऊपर पढ़ा था, क्या है Cu और Zn, कॉपर और जिंक। चलिए उसके बाद हीमेटाइट ऑफ विच मेटल, VVI क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि हीमेटाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल। हीमेटाइट किस चीज़ का ओर है सर, तो अपना है सर आयरन का, Fe आयरन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ऑफ द मेटल फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड, किस चीज़ से बना है सर, आपका मालूम है टंगस्टन, कितना है टंगस्टन, याद है आपको ये सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 52 है अ नॉन मेटल रिमेन इन लिक्विड रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल बोला है लेकिन लिक्विड रूम टेम्परेचर बोल दिया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मोस्ट मेटल आर, तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल का होता है वो सब क्या होता है, बेसिक होता है, क्योंकि अपना जो मेटल होता है वो बेसिक होता है और नॉन मेटल का एसिडिक होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस, कौन सा इनर्ट गैस है, तो अपना He यानी हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल किप्ड इन द केरोसिन ऑयल, VVI क्वेश्चंस है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। इसको हम लोग क्यों रखते हैं सर, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। अब क्यों रखते हैं ये आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, मैं इसके साथ साथ हिंट देते जा रहा हूँ। तो बढ़ती ठंड के साथ और चाय के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे 56 ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एयर, कौन इफेक्टेड नहीं होगा। सर आपको मालूम है गोल्ड क्यों नहीं होगा सर, हमने ये पीछे पढ़ते आ रहा है कि गोल्ड जो है रिएक्टिव सीरीज के नीचे लाई करता है, ये सब जो है ये ऊपर इधर 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 लाई करता है, इसीलिए ये सब जल्दी रिएक्ट हो जाता है और नीचे का जो है वो रिएक्ट नहीं होता है। ये आप बुक से देखिएगा, बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फाउंड इन द सी वाटर। तो कौन सा सर सी वाटर, आपको मालूम है NaCl अपना क्या सी में पाया जाता है सर, साल्ट। क्वेश्चन नंबर सर 58 है कि विच ऑफ दीज मेटल इज रिप्लेस्ड बाय आयोन इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, कॉपर। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको याद करना होगा, ठीक है। अभी मैं समझाने बैठूँ तो मुझे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग MCQ कर रहे हैं इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बता रहे हैं। और नेक्स्ट अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, हमने स्टार्ट भी चैनल लेट से ही किया है। स्टार्ट करने का हमारा इरादा नहीं था, बट मैंने बहुत सारा कमेंट देखा आप लोगों का, बहुत सारा मुश्किल होता है मेरे वीडियो पे नहीं और किसी का वीडियो पे जो मैं जब भी देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचा जब मेरे पास इतना सारा कुछ है, चाहे मैं पढ़ा सकूं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा आप लोग को मैं कुछ प्रोवाइड कर सकूं, आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग हैं अभी भी
बहुत लोग सर अभी भी एक दिन पहले सर क्या पढ़ा, अभी तैयारी नहीं हुआ है सर, किस में लिखे सर, एसएसटी में हिंदी में लिख ले सर, बहुत सारे से मुश्किल, इसलिए हमने सबसे पहले एसएसटी ही कंप्लीट किया ताकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो जाए। तो सब्जेक्टिव में आप लोग कुछ लिख दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट में पॉइंट में आंसर लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए द क्वेश्चन बढ़ते हैं। द वेट ऑफ आयरन पिलर इज, आयरन पिलर का सर वेट कितना होता है सर आपका 6 टन के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप देखिए क्या क्या, सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट है। ये सब कुछ कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, आप ना घबराइए मत। विच ऑफ द फॉलोइंग acquired a stable electronic configuration like organelles by losing with 2 electron, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्या है, Ca, ठीक है। उसका विच मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछेगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन की है कि विच मेटल कैन बी कट ईजिली कट विथ नाइफ, कौन सा है, तो अब से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सोडियम हो जाएगा, सोडियम सोडियम सोडियम। सीजियम और गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसका तो विच मेटल, क्वेश्चन ही जम गया क्या सर, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर क्या है, बेस्ट, सिल्वर क्या है, बेस्ट, सिल्वर क्या है, बेस्ट है। इसी बेस्ट के साथ इसी बेस्ट को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, पुअर कंडक्टर, एक गुड कंडक्टर बोला, एक पुअर कंडक्टर बोला, आपको याद रखना वो क्या है। अगर बोले पुअर कंडक्टर तो अपना लीड हो गया, इसको भी VVI लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये गेस क्वेश्चन भी मान सकते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा, इस चैप्टर से आएगा। तो विच मेटल विच मेटल ऑन द प्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जब मैं तैयारी कर रहा था 10th का, तो ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने PYQs में तो देखा ही है, और साथ साथ NCERT में देखा, और अपना जो मॉडल सेट वगैरह आता था, ठीक है, उसमें इंग्लिश में तो नहीं आता था, मगर मैं एक हिंदी वाला में ही मैंने देखा था, ट्रांसलेट करके मैं भी पढ़ा था आप लोगों जैसे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, उसके बाद मैं NCERT पर ज़्यादा फोकस किया तो हो गया मेरा। मेटल विच, मेटल जिसको हाथ में रखते ही वो क्या है, गल जाए, मतलब वो क्या है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो अभी हमने पढ़ा सीजियम क्या है, वो लो मेल्टिंग पॉइंट है। अब उसको हाथ में भी रखिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ये सब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना PYQ या आने वाला है NCERT, अगर आप लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ें ना तो MCQ में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और सब्जेक्टिव की जहाँ तक बात है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अब ये पढ़ लीजिए, और नोट्स हमने दे दिया वो भी पढ़ लीजिए, वो NCERT का लाइन बाय लाइन है। कहते हैं हमें सेंचुरी भी पुराना है, I mean 100 क्वेश्चन। द मोस्ट डक्टाइल मेटल सर, मोस्ट डक्टाइल मेटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, गोल्ड, क्योंकि डक्टाइल मेलिएबल, इसका डिफरेंस पूछता है, हमने बता दिया था, ये नोट्स में डाला हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिए, सब आप ही के लिए किया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 67, अरे भाई, इफ़ मरकरी इज़ वन ऑफ मेटल ऑफ अलॉय देन इज कॉल्ड, जब मरकरी जो है वो अलॉय का है, अलॉय का मेटल है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे सर, उसका मरकरी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अम्लागन। एक आप ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है मुझे लग रहा है, ये आपका NCERT में है लेकिन अम्लागन। क्वेश्चन नंबर है कि अ नॉन मेटल विच फाउंड इन अ गैसियस स्टेट, कौन सा नॉन मेटल है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है सर, वो है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। जल्दी चलिए चलते हैं, अ नॉन मेटल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा और पेन का, अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच इज द बेस्ट, क्या है, ड्राइवर, विच ऑफ द बेस्ट ड्राइवर, अरे ये ड्राइवर कहाँ से आ गया, ड्राइवर, आंसर देखें तो जी, इस 70 को भी ड्राइवर हो गया है, इसको ड्राइवर को लॉक कर दिया जाए, I mean इसको नहीं किया जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलॉइड, मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है, और नॉन मेटल का, ये सब याद रखना। तो इसमें सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड। आपको कुछ कुछ मेटलॉइड का एग्जांपल याद करना होगा जो हमने नोट्स पे रखा हुआ है, वहाँ से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, आप ये जो कर रहे हैं ना, मैंने पढ़ रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, इसका एकदम जहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है वो हमने नोट्स शॉर्ट नोट्स, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम कितना 5 या 6 पेज का होगा, या 7 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 7 पेज भी कम होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जो सिर्फ लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो हमने अपलोड किया हुआ है, बहुत खोज के मिला है नोट्स। विच आयोन इज प्रेजेंट, वो थोड़ा हाईली भी नोट्स है, जो जो आपको लगे जहाँ ये नहीं है एनसीईआरटी में उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। और मैंने बता भी दिया कौन कौन सा हाई है। विच आयोन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड MgO, MgO में कौन सा पाया जाता है सर, Mg2+ का O2 पाया जाता है सर। उसके बाद है टू मेटल विच अकर इन फ्री स्टेट, आपको मालूम है क्या है, सबसे पहले AU एंड AG, क्योंकि सोना और चांदी, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव में पाया जाता है सर, इसलिए। बाय मेथड ऑफ सल्फाइड और कंसनट्रेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिफाइनिंग वाला से आ गया। तो आंसर क्या है इसका, फैन फ्लोटिंग नहीं, फ्लैट फ्लोटिंग होगा शायद, फ्लैट फ्लोटिंग प्रोसेस होता है, इतना तो याद है, ठीक है। उसके बाद है विच मेथड इज ए केनाइट, ग्रेफाइट होना चाहिए, कन्वर्ट इनटू ओर, ग्रेफाइट केनाइट कैल्किनेशन। आप एक बात मैं बोल दूं, ये मिस्टेक है, लेकिन कैल्किनेशन और कैल्कुलेशन प्रोसेस हो गया, और आपका ये फ्लोटिंग प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस आप याद रख लीजिएगा, बुक में जाके पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, MCQ में भी क्वेश्चन आता है, मैं भी ये बात बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मेन ओर ऑफ आयोन आर, मेन ओर ऑफ आयोन आर को उसको कहते हैं हीमेटाइट, ये भी याद लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉक्साइट आर मेनली विच मेटल, बॉक्साइट का होता है Al, एल्यूमिनियम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है सर, बॉक्साइट से ना, याद रखिएगा। कौन कहाँ से मिलता है, ओर सब याद कर लीजिएगा, आयरन का ओर बोलते हैं, किसका और, अभी हम लोग क्या पढ़े हमने, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का ओर, ये सब कुछ कुछ ओर आपको याद रखना है। उसका देखो विच कॉपर मेटल को हम लोग कौन सा मेथड से करते हैं सर, वो होगा थर्मल रिडक्शन। कौन सा, थर्मल रिडक्शन। ये मेथड शब्द हैं, 3 या 4 मेथड होगा, हाँ 3 या 4 मेथड, उस मेथड को पढ़ लीजिएगा, उसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ से आ जाएगा। द मेन ओर ऑफ मर्करी मेटल इज, देखिए हम अगर आपको 50% दे सकते हैं, लेकिन आप 90% आपका करने का काम है। मैं यहाँ पे बोल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो आपको है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक। अब मैं एक साथ सब कुछ नहीं ना ला सकता, कुछ लाने में कुछ लेता हूँ तो कुछ भूल जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, और इतना जल्दी टाइम में इतना कुछ करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मेरा भी पढ़ाई है, हमने 50+ शायद ये वीडियो हो रहा है, वो भी मात्र शायद 20 दिन भी नहीं हुआ होगा, 18 में 50 वीडियोज़, वो भी लेंथ आधा से ज़्यादा तो आधा घंटा का वीडियोस, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप जहाँ जहाँ मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको एनसीईआरटी पर नोट्स करते जाइएगा, एग्जाम में आके आप देखिएगा वहाँ से क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। द मेन ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का और क्या अभी हमने पढ़ा सर, 6 नंबर, ये भी याद कर लीजिएगा सर, और सब याद कर लीजिएगा, बुक से मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ। और उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डज आयरन कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्म, जब आयरन कंबाइन होता है तो कौन सा बनाता है सर, Fe3O4, याद रखिए। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर ब्रोंज, ब्रोंज का क्या है, Cu+ का Sn। द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक क्या होता है सर, ये क्या होता है, ब्रास होता है, क्या होता है, ब्रास होता है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है कि विच अदर मेटल इज मिक्सड विथ जिंक टू मेक जिंक अम्लगन, तो कौन सा है सर, वो है Hg, मरकरी। क्वेश्चन नंबर है एन अलॉय इज अ लीड एंड टीन इज, अलॉय एंड अलॉय, लीड और टीन क्या है सर, वो है सोल्डर, याद रखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और आधा घंटा से ज़्यादा हो गया इसलिए मुझे जो फास्ट करना होगा। उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलॉय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलॉय,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 86 तक। एलॉय कंटेनिंग वन मेटल एंड मेटल मरकरी इसको जो एक करता है उसको क्या बोलते हैं मेटल, उसका अम्लागन है मरकरी, अम्लागन याद रखेगा ये सब, ठीक है। बहुत और में आ रहा है ये सब। पोलोनियम, व्हाट इज़ पोलोनियम? पोलोनियम क्या है सर? एक मेटल है। मे बी ये पोलोनियम कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा तो इसको भी आप काट दीजिएगा, अगर है तो कोई बात नहीं। मुझे तो लग रहा है जहाँ तक ये कुछ गलती हुआ टाइपिंग में, क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने पोलोनियम नाम का तो कोई चीज़ पढ़ा नहीं है अभी तक। जो एनसीईआरटी में है मुझे रिमाइंड आ जाता है। हाँ, बाय द वे कुछ छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ पोलोनियम मैंने पढ़ा नहीं इस चैप्टर में। मेटल विच डज नॉट कोरेट इन एयर, तो कौन नहीं होता सर? गोल्ड। क्यों नहीं होता है सर? कितना बार बताइएगा सर? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है विच गैस इज फॉर्म व्हेन CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, तो बहुत अच्छा है, कौन है? कार्बोनिक एसिड बनता है सर। क्वेश्चन नंबर 90 है द नेम ऑफ गैस डिस्प्लेस अ मेटेलिक ड्यूरिंग रिएक्शन विथ एसिड इज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? H2 हाइड्रोजन, H2 क्या बोलते हैं? H2। क्वेश्चन नंबर है बाय मेथड, कौन कौन सा मेथड यहाँ देखिए। क्वेश्चन है बाय मेथड ऑफ मेटल सुटेबल टॉप रिएक्टिव सीरीज एक्शन, तो क्या होता है टॉप रिएक्टिव सीरीज? क्या इसका फ्लोट फॉर्मिंग कोलेजन के इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, ठीक है। द सब्सटेंस फॉर्म अ रिएक्शन ऑफ वाटर वेपर आर ऑन रेड हॉट आयन आर, क्या होता है रेड हॉट आयन? तो वो Fe2O4, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर द मेथड ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक, ये भी बहुत बार आया है, ये भी VVI क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्या है? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो अपना क्या हो गया? गोल्ड, ठीक है। चीनावार इज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बार बार आ रहा है, ठीक है, ये आया है बार बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? Hg, क्या हो जाएगा? Hg, मरकरी जिसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि विच मेटल गेट कोरेड इज, कौन कोरेड कर देगा सर? आयरन, क्योंकि लोहा देखें आप जल्दी से जंग लग जाएगा, तो आंसर कुछ एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि क्वेश्चन है कि अरे क्वेश्चन ही कहाँ चला गया? यस, टू मेटल रिएक्ट विथ अ वेरी डाइल्यूट एसिड HNO3 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस NR, तो क्या होगा? क्या रेडियो? MgCu MgMn, तो क्या हो जाएगा? MgMn। NCERT का ये क्या है सर? एग्जाम्पल नहीं है सर ये, हाँ एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली एग्जाम्पल है, ठीक है। वो जो एक्टिविटी में कुछ रिएक्शन दिया हुआ उसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है द प्रोसेस, द केमिकल विच केमिकल प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड, तो आंसर का जो रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग। क्वेश्चन नंबर 99 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड, इसमें से कौन आयोनिक कंपाउंड है सर? KCl। उस 100 क्वेश्चन है द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, तो क्या है? एल्युमिनियम का मेन ओर क्या है सर? तो है बॉक्साइट। इसी बॉक्साइट के साथ इस चैप्टर में इसी के साथ 100 क्वेश्चन हमने कर लिया। इस चैप्टर का 100 क्वेश्चन आएगा, इससे कितना 5 या 6 सर कहाँ से पूछेगा सर? बुक चेंज हो नहीं रहा है तो पूछेगा सर, यहीं से ना पूछेगा सर, ठीक है। आप याद कीजिए इसको अच्छे से, नोट्स इसका PDF अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ आप लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए मैं इसको अपलोड जल्दी भी नहीं करता हूँ, कुछ 1-2 दिन बाद ही कर देता हूँ, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। आप लोग जल्दी से एक्टिवली रहिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ एक्टिवली बहुत ज़्यादा रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 2 ही ले लूँगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 अगर खुला तो या तो 3-4 स्टार्ट कर दूँगा, जल्दी हमें कंप्लीट करना है, टाइम भी कम है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा सब कुछ। ऑल द वेरी बेस्ट।